दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सर्फ एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्फ एक्सटेंशन क्या है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी मिसालें क्या हैं और फार्मेसी में सर्फ एक्सटेंशन का इतलाक़ कहाँ पर होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं सर्फ एक्सटेंशन को। सर्फ एक्सटेंशन को उर्दू ज़बान में सतही तनाव कहा जाता है। जानते हैं सर्फ एक्सटेंशन की डिफिनीशन को। तो इसकी डिफिनीशन है, surface tension is a conductive density of the surface of a liquid that allow it to resist an external force। इसका मतलब यह हुआ कि सतह का तनाव माया की सतह का एक संचन रुझान है, यानी कंडक्टिव टेंडेंसी है, जो इससे बैरूनी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है। अब आते हैं सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करते हैं। The cohesive forces among liquid molecules are responsible for the phenomena of surface tension। सतही तनाव के रुझान के लिए माया मालिक्यूल के दरमियान मरबूत क़ुव्वतें मुलव्वस हैं, यानी कोहेसिव फोर्सेस हैं। सरफेस टेंशन इज़ द रीज़न where rain drop of oil etc. are spherical in shape। सतह का तनाव बारिश के कतरे, तेल के कतरे वगैरह की शक्ल में गोल होने की वजह है। इस फोटो में आप देख सकते हैं। सरफेस टेंशन आल्सो अलो प्लांट टू मूव वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दियर रूट टू दियर लीव्स। इसका मतलब है सतह का तनाव की वजह से पौधे पानी और तहलील शुदा ग़िज़ाई अज्जा को अपनी जड़ों से पत्तों तक मुंतकिल करते हैं। इंसेक्ट्स वॉकिंग ऑन वाटर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मच्छर का पानी पे बैठना और न डूबने की वजह भी सतह का तनाव यानी सरफेस टेंशन है। ये लिक्विड है और ये जो आप देख रहे हैं ये इस लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। जिस तरह एक्सप्लेनेशन में हम कोहेसिव फोर्सेस पढ़ चुके हैं कि सतह के मालिक्यूल के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस यानी मरबूत क़ुव्वतें पाई जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मालिक्यूल्स के दरमियान हमेशा दो किस्म की क़ुव्वतें काम करती हैं। एक है कोहेसिव फोर्सेस और दूसरा है एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस हमेशा इन मालिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है जो दोनों सेम मालिक्यूल्स हों, यानी ये वाटर मालिक्यूल है और ये भी वाटर मालिक्यूल है। तो एक जैसे मालिक्यूल के बीच जो एक दूसरे को खींचने की जो फोर्स है वो है कोहेसिव फोर्स। दूसरा जो है वो है एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्सेस हमेशा इन मालिक्यूल के दरमियान पाई जाती है जो दोनों डिफरेंट मालिक्यूल्स हों, यानी ये वाटर मालिक्यूल है और दूसरा ग्लास का मालिक्यूल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के बीच में जो एक दूसरे को खींचने की जो फोर्स है इसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मालिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं। अमूमी तौर पर इनके दरमियान जो फोर्स है इसे इंटरमालिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अगर ये इंटरमालिक्यूलर फोर्स सेम मालिक्यूल के दरमियान है तो इसे कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, और अगर ये इंटरमालिक्यूलर फोर्स दो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के दरमियान है तो इसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन इन फार्मेसी, यानी फार्मेसी में सतही तनाव का इतलाक़। द केमिकल एक्टिविटी, एड्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग मे डिपेंड ऑन द सरफेस मालिक्यूल। यानी दवा की केमियाई सरगर्मी यानी जज़ब, तहलील और बायो अवेलेबिलिटी सतही मालिक्यूल पर मुनहसर होती है। In order to meet manufacturing challenges and develop new and better performing product with improved qualities, knowledge of surface tension is very much important। यानी
मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजों का मुकाबला करने और बेहतरीन खसूसियात के साथ नई और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली मसनूआत तैयार करने के लिए सतही तनाव का इल्म बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर सस्पेंशन कंटेनर वाल, दवाई का डब्बा और दवाई के मालिक्यूल के दरमियान सतही तनाव को देखा जाता है। ये इसलिए कि ऐसा न हो कि डब्बे के अंदर मौजूद दवाई डब्बे के साथ चिपकी रहे। टेबलेट एडहेशन, टेबलेट के मालिक्यूल्स का किसी और चीज़ या टेबलेट के आपस में तनाव को देखना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।